मणि मंत्र तंत्र औषधि रसायन। रसायन कौन? यही सब जो मणि मंत्र तंत्र यंत्र इत्यादि हो रही है ना, ये सब रसायन है। ठीक है ना? जैसे चाहे रसायन कोई भी हो सकता है, चाहे वो भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे चाय दूध, दुनिया भर का। तो इसमें कौन से रसायन है? लेकिन ये वाले मंत्र तंत्र औषधि इत्यादि क्या है? ये रसायन है। और क्या करते हैं रसायन? सारे के सारे विष को दूर कराते हैं। विष को दूर करते हैं कि नहीं करते? मंत्रों से, तंत्रों से, मणियों से इत्यादि से हमारे विष को दूर कराती हैं। ऐसी बुद्धि लौकिक जन की। कैसी बुद्धि? कौन लौकिक जन है? यानी हम सभी भक्तों की। समझ रहे ना? हम सभी भक्त कैसे? ऐसी बुद्धि लौकिक यत्त तत्र भरमाती है। कैसे कैसे है? भगवान के समीप आने पे माता जी ने रात में 2 शब्द बताए थे आपको कि जब आप पीले सरसों हो, चाहे अश्व हो, घोड़ा हो, अश्व घोड़ा है ना, और साथ में गाय, ये मंगल रूप कहलाते हैं। तो मंगल रूप हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार का मंगल होता है। वैसे तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन मंगल को 2 रूपों में कहा है, एक गौण मंगल और एक मुख्य मंगल। मुख्य मंगल में कौन आएगा? भगवान श्री, जो 2400 तीर्थंकर भगवान है हमारे, और जो हमारे दिगंबरों में अनंतानंत भगवान है, सिद्ध परमेष्ठी भगवान है। ऐसे भगवान हमारे मुख्य मंगल है। इनका मात्र प्रथम दर्शन कर लेने मात्र से आपको फिर किसी भी न दुकान में जाने से, व्यापार आदि की सटर अटर के पैर छूने की भी जरूरत नहीं है, ना दुकान में दीपक लगाने की जरूरत है, ना दुकान में कोई मंगल कलश स्थापना करने की जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ा मुखड़ा किसका देख लिया आपने? 3 लोक के नाथ का। मंगली मंगल, पूरा दिन शुभ ही शुभ जाएगा। और उसमें प्लस पॉइंट है 100% से अगर ऊपर जाना तो एक बार अभिषेक का कलश उठा के अभिषेक कर लेना और एक अर्घ्य चढ़ा के माथा टेक कर निकल जाना अपनी दुकान में। मैं कहता हूँ आपका दिन भर मंगल हो जाएगा। और साथ में जब ऐसे मंगल करने वाले तीर्थंकर भगवंत मिले हमें, तो हमारी बुद्धि क्या है? इधर उधर भरमाती है। इधर उधर भटकते हैं कि नहीं? हमारे एमपी साइड बागेश्वर वाले बाबा चल रहे हैं, थोड़ा सा लिखा और ये किया वो किया, बस जादू टोना में आप लोग अतिशय में उलझ जाते हो। क्या ये जो विशापहार स्तोत्र का अतिशय नहीं देख पा रहे हो आप लोग? अगर श्रद्धा से करोगे, भक्ति से करोगे, तो अवश्य ही आपके अंतरंग में भी अतिशय प्रस्फुटित हो जाएगा। और साथ में फिर इन्होंने कह दिया मणि मंत्र तंत्र औषधि रसायन आदि, जो पहले कहते आए हैं। जो सबसे पहली लाइन में कहा है कि बेही मणि मंत्र तंत्र औषधि रसायन आदि नाम आपके ही जानो। समझ में आ गया ना? कौन से नाम है ये? पर्यायवाची नाम। कैसे? इनमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार समझते हो ना? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा धरो। ऐसे ही इन्होंने देखो क्या कह दिया, नाम आपके ही जानो। कौन से नाम आपके जानो? भगवान आप मणि का भी काम करते हो। अगर किसी को चिंतामणि यानी अपनी अभ्युदय यानी हमें संसार का सुख चाहिए, तो आप भगवान कौन सी चिंतामणि रत्न का काम करते हो। आपसे एक बार जो मांग ले वो सब कुछ हमें मिल जाता है। मंत्र तंत्र औषधि रसायन। मंत्र और तंत्र, कौन से मंत्र पढ़ते हो आप लोग? शांति धारा करते हो ना? कौन से? बीजाक्षर के। एक एक बीजा अक्षरों में इतनी शक्ति है। आपने तो बस क्या किया? ओम ले लिया, ह्रीम ले लिया, और बस कह दिया कि ओम में पंच परमेष्टि, ह्रीम में 2400 तीर्थंकर भगवान। इतने में ओम ह्रीम की महिमा गर्वित कर दी। छोटे हैं, ओम ह्रीम की महिमा छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी है, विशाल है। ओम ह्रीम छोटा मोटा मत समझो। जब हम पंच परमेष्टि भगवान का ध्यान लगाते हैं तो पंच परमेष्टि भगवान के एक एक रंगों पर, सिद्ध परमेष्टि भगवान कौन से कलर के पता है ना? लाल कलर के, अग्नि। क्योंकि उनसे कौन से कर्म जले हैं? 8 कर्म दहनाए, 8 के 8 कर्म जला दिए। ऐसे सिद्ध परमात्मा की मैं वंदना करता हूं। तो ऐसे ही उनके ये सारे के सारे क्या है? नाम है, संज्ञा है। स्मरण करे प्रभु का जो भी है ना। कौन से भगवान का स्मरण करना है? जिन भगवान की स्तुति कर रहा हूं। तो आदिनाथ भगवान बस की स्तुति नहीं करना है हमें 2400 तीर्थंकर भगवानों के अलावा सिद्ध परमात्मा की भी स्तुति करना है। क्योंकि हमारे में 7 प्रकार के केवली कहे हुए हैं।
ऐसे अनंतानंत केवली हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 प्रकार के केवली हैं। तो ये जो विराजमान है हमारे समक्ष, ये कौन से केवली हैं? तीर्थंकर केवली। और सामान्य केवली कौन है? श्री बाहुबली भगवान जो गोमटेश्वर में विराजमान थे। ऐसे और भी केवली होते हैं, अंताकृत, मुख केवली, अनुबद्ध केवली, उपसर्ग केवली, और भी आदि अनेक नाम आते हैं। लेकिन हमें अभी किसकी पूजा वंदना करनी है? तीर्थंकर केवली की। सो स्मरण करे प्रभु का जो भी, ऐसी श्रद्धा भक्ति से वंदना स्तुति करने मात्र से ही विश्व बाधा का क्षय मानो। तो ऐसी जब वंदना स्तुति करेंगे तो किसी भी झाड़ा फूकी की जरूरत नहीं है, मात्र सच्चे मन से 14वें नंबर का ही, देखो मैंने समझाया था। अच्छा आप समझ में आया? मैं भी नहीं समझ पाया था कि 14वें ही नंबर का क्यों पकड़ा आपने। आप समझ में आ गया कि 14वें नंबर का पूछने का कारण था कि देखो इतने सारे 13 आप तक ने कर लिए, लेकिन आपके मतलब की कोई चीज नहीं आई, क्योंकि आपने समझी नहीं है। तो मतलब की पूरी, क्योंकि ये तो अतिशय से भरा हुआ है। लेकिन 14वें नंबर का मैंने जैसे ही बताया, फंस गए ना जाल में आप। हाँ पंडित जी, अब हमारे मतलब की चीज हो रही, इसलिए 14वें नंबर का बता दो अर्थ। तो अब 14वें नंबर का अर्थ पता चल गया ना। सारी मणि मंत्र तंत्र सब चीजें हैं भगवान, ये सब विष की बाधा। विष बाधा नहीं, विष माने ये सिर्फ नहीं कि किसी ने सर्प ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया तो विष बाधा है। संसार में और भी तो बाधाएं हैं ना। इन्हें सबको क्या कहा है? विष की बाधाएं कहा है ना। संसार में विष बैल नारी, हम नारी को नहीं कहते, नारी तो बहुत सी है, विष तो बहुत सी वस्तुओं को भी कहते हैं, क्योंकि आप क्या हो? परिग्रह से सहित हो। और जब आप परिग्रह रखते हो तो परिग्रह में सारी की सारी चीज विषी तो है, में बुलाया जाता है। यदि आपके संसार में ही सब कुछ अच्छा होता तो मंदिर आने की क्या जरूरत पड़ती। इसलिए हे भगवान, आपकी वंदना स्तुति मैं कर रहा हूं, जिससे मेरी सारी सांसारिक जो भी दुख लगे हुए हैं, जो भी बाधाएं संकट लगे हुए हैं, हे प्रभु आपकी भक्ति से सब विनाश हो गए, विनाश हो गए, विनाश हो गए, नष्ट हो गए, नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। ओम ह्रीम ह्रीम जीव कर्मोन्नयोन्न भाव प्रतिपादकाय सर्विशापाणे श्री ऋषभ देवाय अर्घम निरूपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीम भक्तिक जन राग द्वेष रहिताय वीत रागाय सर्विशापारणे श्री ऋषभ देवाय अर्घम निरूपामि ते स्वाहा।